करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। नहीं करेगा तो जलसा का देखिए कहीं ऐसा ना हो कि आइंदा फिर मैं आपके इलाके में आने के बारे में 1000 बार सोचूं। आप आलिम बुलाते हैं, किसी को गुलाम बना करना पड़ेगा या ऐसा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हरजाना देना पड़ेगा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं भाई, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। अब आप लोग समझ लीजिए आपको क्या। जलसा का जो है साल का एक बार जलसा होते हैं, बहुत 2-4 लाख रुपया खर्चा करके हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं। मौलवी साहब आप जो इस टाइप से चला जा रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। नहीं करेगा तो जलसा का हरजाना दे के जाओ। भाई शेख हुसैन साहब को लाया जाए, भाई जल्दी शेख हुसैन साहब को स्टेज पे लाया जाए। देखिए कहीं ऐसा ना हो कि आइंदा फिर मैं आपके इलाके में आने के बारे में 1000 बार सोचूं। आप आलिम बुलाते हैं, किसी को गुलाम बना के नहीं बुलाते हैं। आपके सामने सारी मजबूरी बयान कर दी, मैंने अपने समय से ज़्यादा आपके सामने तकरीर कर दी, चंदा भी कर दिया। उसके बाद पीछे से आवाज़ आई कि इतना करना पड़ेगा या ऐसा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हरजाना देना पड़ेगा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं भाई, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। अब आप लोग समझ लीजिए आपको क्या करना है। मैंने जलसे में तारीख दी तो किसी के हाथ की नाम की मैंने गुलामी नहीं लिखवाई थी। अब मैं कितनी बार बताऊं कि मेरी मजबूरी है भाई। मुझे शौक है कि मैं बाई रोड 400 किलोमीटर का सफर तय करके जाऊं। मैं गवर्नमेंट टीचर हूं मदरसे में, वहां सुबह बायोमेट्रिक लगेगी, अंगूठा लगाना है मुझे। उत्तर प्रदेश मुझे जाना है, बनारस जाना है। मैं मजबूरी बता, मैं जुमा में बयान कर चुका हूं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करता हूँ, जो आप जिस तरीक़ा से इस भरनाठी जलसा में प्रोग्राम दिए हैं और दर्शकों या पब्लिक हर जगह का आए हैं, आपके लिए आपका आवाज़ सुनने के लिए बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। जिस टाइम आपसे आवाज़ सुनने के लिए आपको बैठना चाहिए, उस टाइम में आप उठ के जा रहे हैं। इसके लिए पब्लिक जो है खड़ा परेशान है। दूसरी बात है, हमारी मदरसा का जो है साल का एक बार जलसा होते हैं, बहुत 2-4 लाख रुपया खर्चा करके हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं। मौलवी साहब आप जो इस टाइप से चला जा रहे हैं तो हमारी बहुत मदरसे का बहुत ठीक है भाई, मैं स्टेज पर बैठ जाता हूँ। मैं नहीं जाता हूँ, मैं कल की छुट्टी किसी तरीके से ले लूंगा, मैं वहाँ तनख्वाह कटवा लूंगा, नौकरी को खतरे में। जज़ाकुमुल्लाह व हसन अल जज़ा। ये शेख अगर आपको लगता है कि आपके मेरे स्टेज पर बैठे रहने से आपका जलसा बर्बाद नहीं होगा तो बचा लीजिए जलसे को, मैं जलसे को बर्बाद नहीं करता। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम। ओ लोगो, अपने खानदान को पहचानो, अपने रिश्तों को पहचानो, ताकि अपने रिश्तेदारों के साथ तुम अच्छा सलूक कर सको। जब तुम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करोगे, उनको पहचानोगे, उनके खुशी और गम में शामिल हो जाओगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़इन्नहा महब्बतुन फिल अहली मनसातुन फिल असरी मसरातुन फिल माली। उससे 3 फायदा होगा, 3 बेनिफिट होगा, 3 लाभ होगा। पहला लाभ तो ये होगा कि परिवार में मोहब्बत बढ़ेगी। दूसरा फायदा ये होगा माल में बरकत पैदा होगी। और तीसरा फायदा ये होगा कि आपकी उम्र में अल्लाह बरकत देगा। अगर आप दौलत वाले हैं, अगर आप करोड़पति हैं, अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है, अपनी दौलत अपने ऊपर खर्च की तो क्या की, अपने बीवी बच्चों पर खर्च की तो क्या की। दौलत का सही इस्तेमाल तो यह है, अपने बाल बच्चों की ज़रूरत पूरी करने के बाद, अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद हम ये देखें हमारे रिश्तेदारों में कौन है जो हमारी मदद का हकदार है, और आगे बढ़ करके किसी गरीब की लड़की की शादी करा दें, किसी का घर टूट रहा है उसका टूटा हुआ घर बना दें, किसी की मदद कर दें। मेरे प्यारे साथियों, ये तीसरा हक है जो अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान किया, वह बिज़िल कुर्बा, अपने रिश्तेदारों के साथ भी तुम अच्छा सुनो।
उसके बाद फरमाया वबिल वालिदैनि एहसानन व बिज़िल कुर्बा वल यतामा, और यतीम के साथ तुम अच्छा सलूक करो। यतीम किसको बोलते हैं? अनाथ, जिसके बाप का इंतकाल हो गया। दुनिया में इंसान बाप की कदर नहीं करता, लेकिन जब बाप मरता है तब इंसान को महसूस होता है कितनी बड़ी दीवार होता है बाप। जिस बच्चे का बाप इंतकाल कर जाए, जो बच्चा यतीम हो जाए, अनाथ हो जाए। आज मदरसों में देखो अनाथ बच्चे पढ़ते हैं। जिन बच्चों के बाप जिंदा हैं वो घर से फोन करते हैं, बच्चों की हाल चाल लेते हैं, बच्चों को पैसा भेजते हैं, कभी कभार मिलने के लिए आते हैं, बच्चों को टॉफी देते हैं, सामान दे देते हैं। सोचो उन्हीं बच्चों में जो बच्चा अनाथ है, जो बच्चा यतीम है, वो बेचारा अपने आप को कितना बेबस महसूस करता है। सारे लोगों को प्यार करने के लिए उनका बाप मौजूद है, मेरा कोई बाप नहीं है, मेरे बाप दुनिया में नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला यतीम के साथ, अनाथ के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है। फरमाया वल यतामा, और अपने यतीमों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। और माशाअल्लाह देखिए, बच्चा लाया है शादी का कोई सामान, कौन दिया बेटा? अम्मी दी। चलिए, अल्लाह ताला जिसने भी इस बच्चे को के जरिए भेजा है, अल्लाह उसके चंदे को कबूल फरमाए और उसके हक में सदका जारिया बनाए। मेरे भाइयों, वल यतामा, यतीम के साथ अच्छा सलूक करो। मैं आपको क्लियर बता दूं, तकरीर के आखिरी 10 मिनट इंशाअल्लाह मैं चंदा भी करूंगा। 2000 रुपया है, किसके नाम से? रफीक आलम साहब ने ये 2000 रुपया दिया है। अल्लाह इनके चंदे को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, यतीम अगर कोई बच्चा है, हो सके तो उसके सर पे हाथ फेर दो। ये दिल का जो दिल की कठोरता है, दिल की नरमी, दिल की सख्ती को अगर नरमी में चेंज करना है तो यतीम के साथ अच्छा सलूक करो। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी, मुझे अपना दिल बहुत कठोर महसूस होता है, दिल बहुत सख्त महसूस होता है। आपने फरमाया जाओ इमसा बिरासिल यतीम, किसी अनाथ के सर पर हाथ फेर दो, किसी यतीम के सर पर हाथ फेर दो, किसी यतीम की मदद कर दो, किसी यतीम के खाने का इंतजाम कर दो, तुम्हारे दिल की कठोरता दूर हो जाएगी। आज मसला तो यही है मेरे भाई, हमारे दिल कठोर हो चुके हैं, हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। इस दिल में ना अल्लाह की मोहब्बत है, ना रसूल की मोहब्बत।